हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, आप वो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं और प्रॉपर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है। नहीं आ रहा, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे क्यों नहीं पूछ रहे? आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। आपको पता है तो जरूर पूछिए, प्रैक्टिस करो बहुत सारी और डाउट्स पूछो मुझसे। आई एम देयर ना। ओके, सो आज मैं आपको बताऊं कि 1.1 हमने फिनिश कर दी, 1.2 खत्म हो गई, 1.3 खत्म हो गई और हमारी सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज बची है। तो इस वीडियो में हम वो लास्ट एक्सरसाइज भी फिनिश करेंगे और हमारा चैप्टर 1 खत्म। हम चैप्टर 1 खत्म नहीं बोलेंगे, मीन्स फिनिश। हमें पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 का समझ आ जाएगा और हमारा एक चैप्टर हमें अच्छे से समझ आ जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर अगर आपको कोई डाउट है, किसी चीज में भी कुछ भी पूछना है तो आप बेफिक्र होकर नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वही बोलूंगी कि आपको ये वीडियो शेयर करनी है अपने दोस्तों में, क्योंकि आपके दोस्तों को भी तो कॉन्सेप्ट समझने हैं ना। आपके दोस्तों को भी प्रॉब्लम होती है कि वो उनको डाउट्स होते हैं बहुत सारे, कोई क्लियर नहीं कर पाता या फिर उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाते, तो आप अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। नहीं तो अगर आप अपने आसपास किसी बच्चे को जानते हैं जो 9th में है, 10th में है, क्योंकि मैं 9th 10th दोनों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो आप उनको जरूर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट की या किसी और कॉन्सेप्ट की वीडियोज बनाऊं तो आप मुझे वो भी जरूर बता सकते हैं। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। सो 1.4 में क्या है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमने पहले पढ़ा था, टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? ये होते हैं। अब ये कौन से नंबर्स हैं टर्मिनेटिंग? वो नंबर जो पॉइंट के बाद लिमिटेड डिजिट्स होती हैं इनकी और हम काउंट करते हैं, इजीली काउंट हो जाते हैं, दोज आर टर्मिनेटिंग। दूसरे टाइप के नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो हम काउंट नहीं कर सकते, पॉइंट के बाद बहुत सारी डिजिट्स आ जाती हैं। देख रहे हो आप कितनी सारी डिजिट्स आ गई, तो बहुत सारी डिजिट्स आ जाती हैं और हम उनको काउंट नहीं कर पाते, दोज आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है? अब देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई डिजिट टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? आपको कब पता चलेगा? तब पता चलेगा जब आप उसको पॉइंट में लिखोगे, राइट। तभी देखोगे ना पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हम काउंट कर पा रहे हैं, तो हाँ है टर्मिनेटिंग, नहीं कर पा रहे तो नहीं है टर्मिनेटिंग। तो अगर वो पॉइंट में डिजिट ना हो, अगर वो डायरेक्ट फ्रैक्शन में हो, मैंने बोला 1/8, क्या ये डिजिट टर्मिनेटिंग है? 1/8 आपको बिना पॉइंट में सॉल्व करे बताना है। ऐसे देख के बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग है? आप बता सकते हो? नहीं? ट्राई करो। 1/8 माइंड में आप उसको डिवाइड करने की सोच रहे हो? नहीं, आप उसको बिना डिवाइड करे बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नहीं बता पा रहे? तो आज इस क्लास में हम यही सीखेंगे कि किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को बिना डिवाइड किए, बिना पॉइंट में कन्वर्ट करें, हम उसको किस तरीके से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलती हूँ आपके साथ। आई होप आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पता है। नहीं पता तो नीचे मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर चेक करना। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसमें। सो मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ। 1/8 का ही एग्जांपल लेके चलते हैं जो हमने अभी जस्ट लिया, और 1/2 का ले सकते हैं। फाइन। सो 1/2 अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा जरा बताओ? बिल्कुल सही, 0.5। आपका आंसर आ रहा है डिवाइड करने के बाद 0.5। अब 0.5 आपका आंसर आ रहा है, तो बताओ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? एक डिजिट है। ओके, तो आपने इसको पॉइंट में चेंज करा। अब पॉइंट में चेंज करने के बाद अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे कितने जीरो लगेंगे? 1। इट मीन्स अगर कोई भी डिजिट होती नीचे और मैं उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर पाती तो मैं पॉइंट से उसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज कर पाऊंगी। पॉइंट हटा के मैं उतने जीरोस लगा दूंगी। इट मीन्स डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा? 10 समथिंग। मीन्स या तो 10 आएगा या तो 100 या तो 1000। मीन्स जो कुछ भी आएगा वो 10 की पावर में आएगा। बिकॉज आप इसको लिख सकते हो 10 की पावर 2, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 3। तो हमारा जो डिनोमिनेटर आएगा वो हमेशा 10 की पावर समथिंग आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 10
10 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? कंफ्यूज। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में कंफ्यूज। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैंने बताया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाके देखो वो वीडियो अगर आपको नहीं पता तो। 10 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। ओके, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। अब इस पूरे की पावर m है, इट मीन्स इस पूरे की पावर m हो जाएगी। अब पावर सेपरेट कर दो, दोनों पे m हो जाएगा। क्यों हो जाएगा m? क्योंकि पूरे पे ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट हटाओगे आप, सॉल्व करोगे ब्रैकेट हो तो m इस पे भी लग जाएगा और 5 पे भी लग जाएगा। 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m। इट मीन्स डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग। समथिंग मतलब वहां कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू, m n मतलब m कोई भी नंबर है, n कोई भी नंबर है। हो सकता है दोनों इक्वल भी हो, m और n सेम भी नंबर हो, वहां पे दोनों कुछ भी हो सकता है। बट जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। मतलब डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और है तो मतलब आपका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अगर 2 और 5 है डिनोमिनेटर में तो आपका आंसर होगा टर्मिनेटिंग। तो अब आप बता सकते हो, देख के जरूर बता सकते हो। देखो 1/8, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स करने हैं। तो डिनोमिनेटर हियर इज 8। अगर आप 8 के फैक्टर्स करोगे तो क्या आएगा? 2 4 8, राइट। 2 2 4, वेरी गुड। 2 1 2 रहेगा। आपको तो फैक्टर्स निकालने आ गए, तो आपने 8 के फैक्टर्स निकाल लिए। तो सारे देखो फैक्टर्स किस फॉर्म में आ रहे हैं? 2 की पावर 3। हम डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 इट मीन्स 2 है यहाँ पे। नहीं, जरूरी नहीं है कि 2 और 5 दोनों हो। 2 भी हो सकता है, या तो 5 भी हो सकता है, या तो दोनों हो सकते हैं। बट इनके अलावा कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आ गया हमारा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 आ गया, इट मीन्स हमारी ये फॉर्म आ गई 2 की पावर m इंटू 2 की पावर m। इट मीन्स 1/8 इज टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और ये बताओ 1/2 इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग बिकॉज अपॉन में 2 आ रहा है। ओके, मैं आपसे एक और पूछती हूँ, मैं आपको बड़े बड़े नंबर्स देती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स दूंगी और मैं आपसे पूछूंगी कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। देखते हैं, आप देखते ही बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है। सो ओके, तो मैंने 2 लिखे हैं नंबर, 1/245 और 4/36। सो 1/245। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बताओ आपका आंसर क्या आएगा। आप जल्दी से 2 4 5 के फैक्टर्स कर दो। कर लिया आपने 2 4 5 के फैक्टर्स? जल्दी से करो 2 4 5 के फैक्टर्स। तो हम करते हैं 2 4 5 के फैक्टर्स, तो आता है 5 4 20, 5 9 45। अब देखो पूरे फैक्टर्स करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये भी पता चल गया 49 किसके टेबल में आता है? ना 2 के आता है ना 5 के आता है, 49 आता है 7 के टेबल में। इट मीन्स 2 और 5 के अलावा कोई और डिजिट भी आ जाएगी फैक्टर्स में। अब कोई और डिजिट आ गई फैक्टर में, इट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। देखो आपने प्रॉपर्टी पूरा डिवाइड भी नहीं करा। अगर आप इसको डिवाइड करने रहते तो इतना बड़ा डिवीजन जाता और इतनी बड़ी वैल्यू आती है ना, तो आप उस चीज से बच गए। आपने इसको डायरेक्ट फैक्टर किया, चेक किया क्या डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है, कुछ और आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे यहाँ पे आ रहा था 7, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4/36। सो आप इसको पहले कैंसिल भी कर सकते हो, वैसे आप इसको देख के ही बता सकते हो। 36 देखो किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, यस। 3 के टेबल में भी तो आता है 36। सो 3 के टेबल में भी 36 आता है। इट मीन्स 2 और 5 के अलावा कोई और डिजिट्स भी आ गई, दैट इज 3। तो ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम यहाँ पे लिखें 2/15, तो ये बताओ 15 5 के टेबल में आता है, 5 3 15, बट 3 भी आ गया साथ में, तो ये हो जाएगा दोबारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर मैं लिखूं 1/16, तो अब बताओ, अब यहाँ पे 16 आ गया, राइट। या फिर मैं लिखूं 1/25, तो आपको पता है अगर आप इसके फैक्टर करोगे
तो 2 आएगा या तो 5 आएगा या तो दोनों आएंगे, राइट। अब 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। सो 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आ रहा, इट मीन्स इस फॉर्म में है और ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो देखो, पहले आपको नहीं पता था आप कैसे चेंज करोगे, आप डिवाइड करोगे, फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्लेन करोगे। अब क्या, अब डायरेक्ट आपको देखना है डिनोमिनेटर और जल्दी से अपना दिमाग चलाना है और सॉल्व करना है, चेक करना है किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में नहीं आता। 2 और 5 के अलग टेबल में आता है, किसी और टेबल में भी आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज वो है टर्मिनेटिंग। देखा आपको कितनी इजीली समझ आ गया। अब हम इसको इरेज करते हैं और हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के। मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी मैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन सेम इसी तरीके से होंगे। हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब देखो, हम पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। फाइन, अगर आपके पास बुक नहीं भी है ना, आप सोच रहे हो अरे अभी तो हम 10th में आ गए बट हमारे पास तो बुक ही नहीं है, हम सिलेबस कैसे स्टार्ट करें। नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी तो देती हूँ लिख के। आपको क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं, आपको सॉल्यूशन भी चाहिए, आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है, फिर आपको किस चीज की टेंशन है। तो चलो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मीन्स आपको पूरा डिवाइड नहीं करना, आपको बिना डिवाइड करे क्या बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको बताना है बिना डिवाइड करे क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप इजिली कर सकते हो, जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स करोगे, फैक्टर्स करने के बाद आप क्या देखोगे, 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 की ही आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें 13/3125, तो देखो आप 3125 को करोगे अगर तो आपके क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं, क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं आपके बताओ। 3125 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो एक तो 5 से जाएगा, तो आपके फैक्टर्स में आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 5 आ रहे हैं, राइट। 5 आ रहा है, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। ओके, सो ये टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट देखो 17/8, 17/8 को भी आप 8 के फैक्टर्स करो, 8 के फैक्टर्स में सिर्फ 2 आएगा आपका नीचे, सो 2 आ रहा है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से आप बाकी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप बता देना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको कोई डाउट हो, किसी पार्ट में कोई पार्ट समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखो आप किस तरह आ गया। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको तो सिर्फ ये बताना था कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग निकले उसको प्रॉपर डिवाइड करो और बताओ कि वो पॉइंट में क्या लिखोगे आप। मीन्स जो टर्मिनेटिंग है आपको वो डिवाइड करने हैं और बताना है कि पॉइंट में आपका आंसर क्या आ रहा है। तो आप ये क्वेश्चन भी कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है नीचे। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको बताना है क्या वो रैशनल है या फिर वो इररैशनल है। आपको डायरेक्ट देख के बताना है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है तो उनको PYQ की फॉर्म में शो करो। व्हाट कैन यू से अबाउट द फैक्टर्स ऑफ Q। मतलब अगर वो रैशनल है तो आप बताओ कि आप उसको PYQ की फॉर्म में कैसे लिखोगे और Q की क्या प्रॉपर्टी होगी, Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो आपको पता है पहला पार्ट देखो 43.123, बहुत सारी डिजिट्स हैं। अब जितनी भी हैं देखो आप पॉइंट के बाद के डिजिट्स को काउंट कर सकते हो। तो आप देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 आपने काउंट करी, आपको पता चल गया पॉइंट के बाद आपकी 9 डिजिट्स है। पॉइंट के बाद आपकी 9 डिजिट्स हैं, इट मीन्स आपने काउंट कर ली। तो पॉइंट हटा के आप डायरेक्ट लिख सकते हो नीचे। पॉइंट हटा के जितनी डिजिट्स हैं उतने जीरोस आ जाएंगे, डायरेक्ट फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज हो गया। सो इट इज टर्मिनेटिंग। और आपने PYQ की फॉर्म में भी चेंज कर दिया। अब टर्मिनेटिंग है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी डिनोमिनेटर की, अभी हमने करा जस्ट अभी। Q किस फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर करोगे तो वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग। तो जो उसने पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, मतलब Q के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर होंगे, 2 और 5। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
12012001, देयर इज अ लॉन्ग डिजिट, राइट। बहुत सारे नंबर हैं और देखो आपको दिखेगा पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर के बाद डैश 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 लगा रखा है। अब डैश 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 का मतलब क्या है? डैश 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 का मतलब ये है कि वो नंबर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, वो नंबर्स कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं। अब चलते जा रहे हैं मीन मतलब वो कभी खत्म ही नहीं हो रहे, इन्फिनाइट नंबर्स हैं भाई, चलते जा रहे हैं। अब चलते जा रहे हैं तो हम इसको पॉइंट में तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है हमें नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट वाले डिजिट्स पे बार लगा है, बार लगा है मतलब वो भी कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, वो इन्फिनाइट चलती जा रही है कंटिन्यूसली, इट मीन्स ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। सो हमने अपने तीनों क्वेश्चंस कर लिए क्लियर, हमारी एक्सरसाइज खत्म, हमारा चैप्टर खत्म। और अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको देने वाली हूँ। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आपको सॉल्व करके बताना है, मीन्स आपको बिना डिवाइड करे बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। सो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए ओके। सो मैंने आपको दिए हैं 9 क्वेश्चंस, मैंने आपको 9 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से उतार लीजिए। आई होप आपने उतार लिए, पॉज करके आप उतार सकते हैं। ओके, सो आपने क्वेश्चंस उतार लिए। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए ओके, तो आपका ये वाली जो एक्सरसाइज है वो फिनिश, आपको चैप्टर समझ में आ गया, आपकी एक्सरसाइज फिनिश। और मैं आपको अभी कुछ और क्वेश्चंस भी दूंगी जो प्रीवियस एक्सरसाइज के हैं, ताकि आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकें। और जितने भी डाउट हैं इस चैप्टर के, जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो सॉल्व नहीं हो पाए या फिर जो ऑलरेडी बुक में है वो सॉल्व नहीं हो पाए, वैसे मैंने सारे सॉल्व करवा दिए। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है किसी भी चीज में, कॉन्सेप्ट में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, क्योंकि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, आपको अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए। आपको सिर्फ रटना नहीं है ना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो आप अपने सारे डाउट्स इकट्ठा कीजिए, कलेक्ट कीजिए। मैं आपको और क्वेश्चंस देती हूँ, आपने ये उतार लिए, मैं आपको और क्वेश्चंस देती हूँ। उन सारे क्वेश्चंस के डाउट आप मुझसे जरूर पूछना नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको देती हूँ अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया आपका प्रूफ रूट वाले क्वेश्चंस दे देती हूँ मैं कुछ आपको। तो देखो, आपको पहला क्वेश्चन मैंने ये दिया है कि आपको ये इर्रेशनल प्रूव करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको HCF फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है आपको पता है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूं, आपको प्रूव करना है कि ए कोई भी नंबर है जिसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं और दीज आर ऑड नंबर्स। ओके, आपको प्रूव करना है कि आप इसको इस ऑड नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। एक आपका क्वेश्चन था ना, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो
किसको? इफ यू स्क्वायर आपको बताना है कि आप ए कोई नंबर है उसका स्क्वायर करोगे और आप उसको इस फॉर्म में स्क्वायर करने के बाद लिख सकते हो। ये आपको प्रूव करना है। ओके, मैं आपको और क्वेश्चन देती हूँ। आपको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट, एलसीएफ, एलसीएम निकालना है। इन दो नंबर्स का, इनका पहले पार्ट ये है, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और इसमें प्रूव दैट HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। जो आपका फॉर्मूला होता ही है HCF और LCM का, आपको वो प्रूव करना है। और एक लास्ट दे देती हूँ मैं, आपको लिखना है एज अ प्राइम फैक्टर्स। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ इनके आपको अलग अलग प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं इन सबके। ओके, सो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए। आप वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो। ओके, तो आपने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपका चैप्टर खत्म, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फर्स्ट चैप्टर का, और आपकी एक यूनिट क्लियर हो गई। आप इस यूनिट को कभी नहीं भूलोगे, और ये जो यूनिट है इसका क्वेश्चन आपका पेपर में कभी गलत नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जल्दी बताना कमेंट सेक्शन में। अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि आपके क्वेश्चंस के बेसिस पे Q&A का मैं सेशन रख सकूं, जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको पूरी समरी बताऊंगी कि पूरे चैप्टर में क्या क्या किया, और हम समरी के साथ साथ आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो आपके जो क्वेश्चन आंसर है आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिए। आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगी और आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूंगी। ओके गाइज, सो बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। आपको समझ आ रही है तो जरूर करना, कमेंट ऑल्सो। ओके, गुड बाय, टेक केयर।